अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मलजाना व मावाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दूर नज़दीक से देखने वाले ख़वातीन व हज़रात, हम मौजूद है हाजी नसीरुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मरी वाली रिहाइश का उनके साहबजादगान के साथ और उनके खानवादा के साथ कुछ चीज़ें भाई साहब की ज़िंदगी के बारे में इस घर में मौजूद होते हुए आपकी खिदमत में गुजारिश करनी ज़रूरी समझते हैं। यूँ तो यकीनन कल की यहाँ की जो दुआया तकरीब है उसके बाद मरी बार एसोसिएशन भी दुआया तकरीब का एहतमाम करेगी और इंशाअल्लाह रहमान वहाँ पे अगर हुक्म दिया गया या इजाज़त हुई तो हाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी की बाबत हम कुछ अर्ज करना अपने लिए बाइस एजाज़ और बाइस इज्जत समझेंगे, आज भी बाइस इफ्तिखार समझते हैं। बुनियादी तौर पे जिंदगी गुजार कर आलम बरज़ख में चले जाने पे जो चीज़ें याद करने की होती हैं वो याद इलाही की बातें हैं और वो उस एहतराम की बातें हैं जो इंसान को मकबूल बारगाह इलाही जल्ल मजदहू कर देती है। और उसमें अगर हम अपने सुनने वालों की और हाल में मौजूद अपने करम फरमाओं की तवज्जो चाहें तो उसमें दूसरी राय नहीं होगी कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मुझे ये बात कहने में कोई आम्र माने नहीं है और आपके खानवादा और आपके खानदान आपके वरसा को यकीनन इस बात पे मुसर्रत का एहसास होगा कि हाजी साहब ने अपनी पूरी अमली जिंदगी के दौरान अल-कासिब व हबीबुल्लाह का अमली मुजाहिरा किया और उन्होंने कोठा शरीफ की सरजमीन में रहते हुए वो मोहब्बत का बाजू बिछाने वाले बाइस इज्जत बाइस एहतराम शख्सियत के मालिक थे। और मरी शहर में आने के बाद जो उन्होंने मेहनत शाका से यहाँ के कारोबारी हलकों में, हम ये मुझे कहने की इजाजत होगी बिल यकीन कि आप सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाली शख्स या घराना नहीं थे, लेकिन आप एक अच्छी और बाइज्जत जिंदगी गुजारने वाले अफराद में से और खानदान में से थे। और उस जिंदगी में उन्होंने जो इजाफा अपनी नई नस्ल के लिए किया, जो आज हमारे लिए मिसाल है कि आज अगर हम जाहिरी जिंदगी में उनका अंदाज अपनाएंगे तो कल दुनिया पीछे रह जाने वाले भी हमें अच्छे नाम से याद करेंगे और हम इन दरगाह माजूद हमें अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखुरुई यकीनन हासिल होगी। आपने मेहनत के साथ जो हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मरी शहर के कारोबारी हलकों में, यहाँ के समाजी हलकों में, यहाँ के सियासी हलकों में एक बड़ा नाम और एक बड़ा मकाम कमाया और उसमें उनका जोरे बाजू जो अल्लाह करीम ने उन्हें अता किया, अता तो सारी मेरे रब ताला की है और करम तो सारा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नूर रहमत के सबब से कायनात हस्ती आबाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका है। लेकिन आपने हक अदा किया और फिर उस हक को जो हमने आपकी औलादे करीमा, हम ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और हल्का सा एक आध जुमले में उसकी वजाहत भी कर देंगे कि वो लोग जो करम वाले होते हैं, जो मेहरबान होते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मुकारिम अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। और जो मुकारिम अखलाक की तकमील के हवाला से साबिक सदर बार एसोसिएशन मरी अब्दुर्रहमान साहिब जो तशरीफ फरमा है, आपके बड़े फर्जंदे अर्जमन, आपके बाकी दोनों बेटे और आपके खानदान के सारे लोग जो हैं वो जिस इखलाक के साथ, जिस हुस्न और कमाल के साथ, हालांकि ये दुनिया बड़ी जालिम है और ये जब इंसान को मकाम अता करती है तो लोग अपनी इंसानियत के मकाम को, अपनी मोहब्बत के मकाम को, अपनी इज्जत और एहतराम के मकाम को भूल जाया करते हैं। ऐसे भी तजर्बात जिंदगी में हमारे दोस्तों ने देखे होंगे,
लेकिन जब भी जहां भी, और आम तरीन बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हमने जब मदीना मस्जिद क्लिफ्टन रोड पे बन रही थी तब, या जब सैलाब ज़दगान का मामला था तब, जब भी मेरी हाजिरी हुई अलमायदा पे, तो वहां काउंटर से अगर ये पूछा गया राय साहब से, अब्दुर्रहमान साहब से, कि वो आए हुए हैं और फला मामले में, तो इन्होंने बढ़ चढ़कर, अब अगर उसका मैं तस्करा करूं और उस मिकदार का भी हमें याद है, और फिर सैलाब ज़दगान के हवाले से हमें ये याद है कि जब आप खुद तशरीफ फरमा नहीं थे तो एक मुलाकात पे या टेलीफोनिकली आपने फरमाया कि जितने लोगों ने अक्रॉस द बोर्ड, जितने लोगों ने सैलाब ज़दगान के लिए सरगर्मी की है, मेरा जी चाहता है कि मैं उन सबको अपने पास दावत पे बुलाऊं और उनको अप्रिशिएट करूं, उनका शुक्रिया अदा करूं, उन्होंने मेरे हिस्से का गोया जो इखलाकी कदरें हाई साहब की औलाद ने बरकरार रखी, वो उनका हिस्सा है। और ये यकीनन वो सारी बातें हैं जो आज कब्र और कल हशर में हाई साहब की मग़फ़िरत के लिए, उनकी बख्शिश के लिए अहम बात में अपनी जिंदगी का एक पहलू राय साहब आपकी खिदमत में अर्ज करूं। शायद ये उस वक्त आपकी 83 में 84 है या 82-83 है, आपकी एज उस वक्त यकीनन कब हुई होगी या आपकी स्टूडेंट लाइफ होगी। तो हमने एट दैट टाइम ATI का हम काम करते थे मलिक साहब। तो अगर कैमरा सारी मजलिस दिखा सके, MQM के रहनुमा हमारे साथ हैं, मरी के कारोबारी हल्का के अर्जमंद साहब तशरीफ फरमा हैं, जहीर साहब जिनको दुनिया और खित्ता कोसार जहीर चाचू कहती है, और हमारे लिए वो करम का बाजू बिछाने वाले मेहरबान हैं, दोस्त हैं। जर्नलिज्म का एक अच्छा नाम राशिद मुगल साहब तशरीफ फरमा है, दीगर हजरात राय साहब तशरीफ फरमा है। तो मैं आखिरी बात जनाब अर्ज करूं तो आपकी इजाजत से तवालत हो गई कि वो आखिरी बात ये है कि ये 82-83 है, और ATI का एक इब्तदाई डॉक्टर जफर इकबाल नूरी साहब इस वक्त अमेरिका में इस्लामिक सेंटर चला रहे हैं। उस वक्त वो मर्जी सदर थे अनमन तलबा इस्लाम के, जो हाजी साहब के मेहमान बने। तो अलमायदा में मैं हाज़िर खिदमत हुआ, चूंकि उस वक्त अभी मामला आगे बढ़कर तो हाजी फिदाउल हक साहब से और दीगर शहर में पोटा शरीफ की जो शख्सियात तशरीफ फरमा है उनसे अभी तारुफ करने, तो बिल्कुल इब्तदाई बात है। तो 5 हाई स्कूल हमने मुतय्यन किए और हमने हेडमास्टर से लिस्ट ली। उन्होंने मेहरबानी फरमाई जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है, और इट वॉज टू मेक ए कॉलेज यूनिट। तो हमने खतूत लिखे। अच्छा, आज आप खुद जाके कहें तो शायद कोई आपके पास आए या ना आए, खतूत के जरिया वी हैड 100 गैदरिंग मतलब। तो वो हमने अलमायदा रखा और हाजी साहब के पास में हाजिर हुआ, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत का बाजू बिछाया और उन्होंने वो लिस्ट बताई कि होता यूं है, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं और आप स्टूडेंट्स की कल के मुस्तकबिल के लिए और सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायदे इनकलाब, कायदे इंसानियत, रहमत लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए कर रहे हैं। तो मुझे नहीं याद ये वाला एग्जैक्ट कि उन्होंने बिल्कुल चार्ज नहीं किया या बिल्कुल थोड़ा सा मिनिमम, शायद कोई मिनिमम चार्जेस हाजी साहब ने लिया। अल्लाह ताला वो वाला नेक अमल भी आपके आज कब्र में आपकी मग़फ़िरत और बख्शिश का हिस्सा बने। यादें जारी रहेंगी और शायद जब तक हम मिलते रहेंगे राजा बिलाल एडवोकेट से, जब तक हम मिलते रहेंगे राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट से, जब तक हम मिलते रहेंगे हाफिज साहब का इसमें ग्रामीण में हाफिज साहब बुलाते हैं, हाफिज मोहसिन साहब से, और उनसे मोहब्बत पाते रहेंगे, तब तक अहलियाने कोसार हाजी साहब को बार बार याद करते रहेंगे और उनकी बख्शिश के लिए उनकी जुबान पर कलमा खैर रहेगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग।